नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में सिंदूर से संबंधित कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके पति की आयु में वृद्धि होगी ही होगी। साथ में आपके पति के जीवन में जो शराब संबंधी परेशानी चल रही है उससे भी आपको काफी हद तक निजात मिल जाएगी। क्योंकि मेरी कई सारी बहनें जो हैं वो शराब संबंधी परेशानी से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं कि वह अपने जीवन से हताश होकर अपने जीवन में बहुत ही दुख पाने लगी हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि यदि आप अपने जीवन में शराब संबंधी परेशानी से परेशान है तो आपके पति की सेहत संबंधी परेशानी से भी आप परेशान है तो दोस्तों आप लोग आज वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं हर पॉइंट पे आपको एक अच्छी सी बात बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि मैंने जो बातें बताई हैं वो काफी हद तक हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में उचित बताई गई है। हर महिला को ये कार्य अवश्य करने चाहिए यदि उसके जीवन में कोई परेशानी चल रही है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराब जैसी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर शहर, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर गांव, आपको हर एक क्षेत्र में इस समस्या को आप बहुत ही अच्छी से पा सकते हैं। कह सकते हैं शराब जैसी समस्या अपना इतना जोरदार जड़ अपना स्थापित कर ले रही है कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि परेशान है तो शराब संबंधी परेशानी से परेशान हो चुका है। कई सारे ऐसे घर हैं जिनके घर में पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं है, उनके घर बिल्कुल उजड़ चुके हैं और कई सारे ऐसे हैं जो उजड़ने की कगार पर है। यदि दोस्तों आप लोग भी इसी प्रकार की कोई समस्या से परेशान है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे सजेशन देने वाली हूँ। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा ये सजेशन और मेरी ये राय अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं गृहस्थी से संबंधित किस तरह गृहस्थी को सुखमय बनाया जाए, इसके साथ ही दोस्तों किस तरह शराब की समस्या से निजात पाई जाए, घरेलू उपचार और इसके साथ ही कई सारे टोटके मैं अपनी वीडियोस में लाती रहती हूँ, क्योंकि शराब जैसी समस्या से इस समाज को मुक्ति दिलानी है। जिस भी बहन को मेरे ये उपाय जो भी सरल लगे आप उन उपायों को अपने जीवन में करिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी कार्य यदि हम लोग विश्वास के साथ करते हैं तो हमारे जीवन में उसका अवश्य सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अपने अंदर विश्वास के साथ दृढ़ता लानी चाहिए। कई सारी मेरी बहनों के कमेंट आते हैं कि मैं ये उपाय करती हूँ कुछ भी लाभ नहीं होता है, सब बकवास है। दोस्तों बिल्कुल भी कुछ भी बकवास नहीं है। यदि आप प्रभु की शरण में पूरी श्रद्धा भाव से जाते हो तो आपके जीवन में चल रही परेशानी से आपको अवश्य निजात मिलेगी। ठीक उसी प्रकार मैं अपने वीडियोस में काफी सारे उपाय और टोटके लेके आती हूँ जिनको यदि आप अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ कर लेंगे या घरेलू उपचार अपने जीवन में कर लेंगे तो शराब संबंधी परेशानी से आपको निजात मिलेगी ही मिलेगी। साथ में पति के स्वास्थ्य पर जो भी प्रभाव पड़ा था, नकारात्मक या सेहत संबंधी कोई प्रभाव पड़ा था, उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। चलिए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि सिंदूर की से आप अपने पति की सेहत को किस प्रकार सही कर सकती हैं। दोस्तों कहा जाता है जो भी महिला अपने मांग में सिंदूर को बहुत ही तन से और बहुत ही मन से सजाती है तो उसके पति की आयु में वृद्धि होती है, क्योंकि सिंदूर माता गौरी ने भी भगवान शंकर की आयु के लिए अपनी मांग में भरा है और माता गौरी जो है वो सुहाग में वृद्धि करने वाली है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि पति की आयु लंबी करने के लिए हर महिला को मांग में सिंदूर भरना चाहिए। दोस्तों अब आप लोग कहोगे कि शराब संबंधी परेशानी से हमें मांग से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है दोस्तों। जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करने लगता है तो उसके अंदर के जितने भी ऊर्जे पुर्जे यानी जितने भी अंग होते हैं अंदर ही अंदर गलने लगते हैं, जिससे हमारे पति की आयु में कहीं ना कहीं कमी होने लगती है। दोस्तों यदि आप माता गौरी की कृपा पाना चाहते हो तो आप अपने सिंदूर में लगाते समय कुछ परिवर्तन कर ले। माता गौरी से आप प्रार्थना करिए, हे माता गौरी आप सबको सुहाग देने वाली हो, सबका सुहाग अमर करने वाली हो। हे माता गौरी यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आई तो मेरा जो परिवार है वो हर तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हे माता गौरी आप अपनी इस बेटी पर कृपा करिए और हमारे पति को दीर्घ आयु दीजिए, क्योंकि आप सुहाग को अजर और अमर करने वाली है। दोस्तों ये तो है एक भावना प्रभु से हम लोगों को ध्यान लगाने की। इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं कि मांग में सिंदूर भरने से लंबी आयु होती है।
तो माता गौरी हमें इस प्रकार का वरदान अवश्य देंगी। दोस्तों, जब हमारी सुहाग की लंबी आयु होने लगेगी तो कहीं ना कहीं हमें उस समस्या से भी निजात अवश्य मिलने लगेगी, क्योंकि माता गौरी कोई किसी भी प्रकार से अपने बच्चे को दुखी या परेशान नहीं दे सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आप लोगों को साझा करना चाहूंगी कि यदि आप शराब संबंधी परेशानी से परेशान हैं तो आप अपने घर के खान पीन में थोड़ा सा बदलाव करिए। आप अपने पति को ज्यादा से ज्यादा अदरक के कुछ टुकड़े जो कि आप कुछ शहद में मिला के आप सुखा लीजिए, उनका सेवन कराइए जब उनको शराब की लत लगे तब। इसके साथ ही जब उनको शराब की लत लगे तो आप किशमिश के कुछ दाने उनके मुंह में चूसने के लिए दीजिए। दोस्तों, आपको ये दाने जो है वो चूसने के लिए देने हैं, क्योंकि चूसने मात्र से जो क्रेविंग होती है, जो शराब पीने की लत व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं शुरू होती है, वह धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में ये घरेलू उपचार मात्र कर लेते हैं तो पति के अंदर जितने भी अंग में अशुद्धिकरण या कह सकते हैं जितनी भी गंदगी एकत्र हुई थी शराब से, वह अवश्य खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, आप सब्जियों में गाजर का रस, शिमला मिर्च का रस और आप चुकंदर का रस अपने पति को सेवन करने के लिए दीजिए, जिससे आपके शरीर के जितने भी अंदर के पुर्जे हैं जो खराब हो चुके हैं या खराब होने की कगार पर है, उनसे आपको निजात मिलेगी। दोस्तों, कहते हैं कि घर में यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल गया है तो उसको और शुभ रास्ता या अच्छा रास्ता दिखाने का कार्य है वो घर की महिला करती है या घर का मुखिया करता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की समस्या से परेशान है तो आप अपने जीवन में इन चीजों को उतारिए। दोस्तों, आप कितनी भी दवाई करा लेना, चाहे अंग्रेजी दवाई के पीछे आप अपना सब कुछ दांव पे लगा देना, लेकिन दोस्तों अंग्रेजी दवाइयां कभी किसी प्रकार से आपको शराब संबंधी परेशानी से निजात नहीं दिला सकती हैं। दोस्तों, जब आप घरेलू उपचार करेंगे तो आपके जीवन में चल रही छोटी से छोटी बीमारी जो आपके पति के अंदर घर कर रही है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी, यदि आप भगवान पर भरोसा रखकर और भगवान से संबंधित थोड़ा सा उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में और भी ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और प्रभु की भी प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने बताया कि सिंदूर भरने से माता गौरी हमें लंबी आयु की प्राप्ति कराएंगी, ठीक उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने पर हमें हमारे पति के जीवन में जो काल चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कालों की काल महाकाल कहा गया है। उनकी शरण में जो भी जाता है वह कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरता है। तो दोस्तों, मैं परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस उपाय को आप लोगों से साझा करूंगी। वैसे तो मैंने अपनी एक दो वीडियोस में परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 2-3 उपाय डाल रखे हैं, तो लेकिन अब मैं आप लोगों से साझा करूंगी, क्योंकि आप लोग वीडियोस को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने जीवन को सुखमय बनाने की आप कोशिश करें। आपको क्या करना है, भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में अपने घर से 1 लोटा जल अवश्य ले जाना है। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी अपने घर से 1 लोटा मात्र जल ले जाता है वह अपने जीवन में पितृदोष संबंधी जैसी परेशानी से कभी परेशान नहीं होता है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जिस घर में पितृ जो होते हैं वो नाराज होते हैं या पितृदोष जिस घर में लगे होते हैं उस घर का वातावरण बहुत ही दुखमय बन जाता है या बहुत ही कलेशमय हो जाता है। तो आप अपने जीवन में कलेश को यदि मिटाना चाहते हो तो आप अपने घर से मात्र 1 लोटा जल अवश्य भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर ले जाइए। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र मिल जाए तो आप बेलपत्र भी अपने साथ ले जाइए। दोस्तों, मैं आप लोगों को 2 उपाय एक ही साथ में बता देती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। आप बेलपत्र जब भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने जाए तो आप कोशिश करिए कि आप अपने घर में पहले बेलपत्र को लाइए और उसके बाद आप भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में ले जाइए। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, 3 तालियों से भगवान भोलेनाथ का आवाहन करना है। 3 तालियां मात्र भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती हैं, क्योंकि 3 तालियां जो है वो रावण ने बजाई थी। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए अपनी ज्यादातर वीडियोस में बताती हूँ क्योंकि भगवान का प्रचार और प्रसार व्यक्ति को करते रहना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। हो सकता है मेरी कई सारे सब्सक्राइबर जो हैं जो वीडियोस को देखते हैं और वो ये भी कमेंट करे कि ये 2-3 वीडियोस में इस बात को बता चुकी है। दोस्तों, यदि भगवान की कोई बात 2 या 5 बार भी बतानी पड़े तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि भगवान का नाम जब तक कानों में पड़ता है उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।
आपको 3 तालियों से आह्वान करना है। पहली ताली भगवान वहां पे विराजमान हो जाएंगे। दूसरी ताली आपकी कोई मनोकामना यदि आप बोलना भूल गए हो तो वह पूरी होगी, इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ तीसरी ताली से आपके घर का भंडार भरेंगे। दोस्तों, आप जो बेलपत्र और जो जल ले गए थे भगवान भोलेनाथ के पास, आप आसन लगाकर भगवान का स्मरण करते हुए बैठ जाइए माता अशोक सुंदरी पर। और आप भगवान के जितने भी परिवार वहां पर विराजमान है, शेषनाग देवता और नंदीश्वर महाराज, माता गौरी और भगवान श्री भोलेनाथ, अशोक सुंदरी माता, यहाँ कार्तिकेय जी महाराज, गणपत जी महाराज, सबका ही स्थान मात्र एक शिवलिंग में होता है। तो आप सबका ध्यान करते हुए भगवान श्री भोलेनाथ पर जल चढ़ाइए। इसके साथ ही यदि संभव हो जाए तो आप कुछ जल अपने घर में ले आइए। आप एक खाली पात्र पहले से ही लेकर जाइए। इसके बाद आपने जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाई थी उसको आप पूरी सप्रेम चढ़ा दीजिए। और जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाए, आप उस जल को अपने घर पे ले आइए और वहां पे जो पहले से वो बेलपत्र चढ़ी थी उसको भी आप अपने घर पे ले आइए। इतना कर लेने से आप अपने घर में आने से पति के साथ यदि इनका उपाय करेंगे तो आपको शराब जैसी समस्या से कालों के काल महाकाल अवश्य निजात दिलाएंगे। आपको क्या करना है, अपने पति को सबसे पहले तो बेलपत्र का सेवन कराना है। आप नियम बना लीजिए कि आपको ये कार्य जो है वो लगातार 1-2 महीने बराबर करना है। दोस्तों, कोई भी लत लगने से एकदम लग जाती है, लेकिन कोई भी बीमारी छुटाने के लिए हमें महीनों लग जाते हैं। कोर्स करने के लिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी ये सजेशन देते हैं इसका कोर्स चलेगा। ठीक उसी प्रकार जब भगवान की शरण में हम लोग समय पर पहुंचते रहेंगे और अपनी विनती करते रहेंगे तो भगवान हमें अवश्य इस समस्या से निजात दिलाएंगे। इसके साथ ही जो आप जल ले गए थे उसका भी आप अपने पति को सेवन कराइए। आप सोमवार के दिन से इस उपाय को स्टार्ट करिए और आप प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि आप अपने भगवान श्री भोलेनाथ के पास अवश्य जाएंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि हो सकता है मंदिर आपके घर से थोड़ी दूरी पर है, तो आपको क्या करना है, एक अंगूठे के बराबर आपको अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर लेनी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सर्वत्र विचरने वाले हैं। तो आप उनको एक थाली में रख लीजिए, भले ही आप अपने घर में एक पत्थर लाके रख लीजिए, उसमें भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान करते हुए यदि प्रतिदिन जल इसमें चढ़ाते हैं और बेलपत्र को चढ़ाते हैं और उसका सेवन करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद के समान फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप अपने जीवन में इन उपायों को करिए। इसी के साथ मैं भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहूंगी, हे शिव शंभू, आपकी जो भी उपाय करे और आपकी शरण में जो भी जाए वह कभी भी दुखी और निराश होकर आपके दरबार से ना आए और ना ही कोई आता है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी भागवत में एक नहीं हजारों ऐसे चमत्कार साझा करते हैं और काफी बार पत्र भी भक्तों के सामने पढ़ते हैं जिनसे उनके जीवन में चल रही परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिली। दोस्तों, आप भी अपने विश्वास के साथ भगवान श्री भोलेनाथ से संबंधित इन उपायों को करिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए, प्रसन्न रहिए, शिव शंभू का आशीर्वाद पाइए, क्योंकि उनके बस में काल है। यदि वो चाहेंगे तो आपके जीवन में चल रहे काल की जो गति है उसको भी रोक देंगे, भगवान आपको जीवन दान देंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये सजेशन, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हुए हमारे चैनल को हमेशा ही प्यार देते रहिए और मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए। मैं घर गृहस्थी से भी संबंधित काफी सारे ऐसे उपाय और गृहस्थी को सुखमय बनाने के लिए कई सारी वीडियोस लेके आती रहती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शिव शंभू का नाम जपते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।